कर लो, आप लाखों फास्टिंग कर लो, आप लाखों चर्च में चले जाओ, बड़े से बड़े प्रॉफिट, बड़े से बड़े अपोस्टल, बड़े से बड़े दास को जो ऐसे करते हैं और भविष्यवाणी करते और अगले दिन पूरी हो जाए, जो ऐसे करते हैं इंस्टेंट हीलिंग हो जाए, आप बड़े से बड़े दास के पास चले जाओ, अगर पाप का बीज है वो कभी सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं। जब आप कमजोर होना सीख लेते हैं तो शैतान आपको और कमजोर करता है, और कमजोर करता है, और कमजोर करता है, और वो कमजोर करता रहता है। फिर आपका बिल्कुल माइंडसेट हट जाता है कि अब मैंने चर्च ही नहीं जाना, अब मैंने प्रेयर करनी ही नहीं, अब मैंने प्रभु से संगति रखनी ही नहीं, अब मैंने प्रेयर करवानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे, शैतान ने ऐसी कमजोरी आपके अंदर डाल दी कि आप उस सोच से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हाँ, एक बहन है जिसका सर दर्द हो रहा है करीबन 5 महीने से, और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ हर संडे, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक बार के लिए सोचने लगा, मैं कहा यार मैं प्रेयर, प्रभु के ओर से मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु रसौलियाँ निकाल रहा है, ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है, इसका सर दर्द नहीं जा रहा। हाँ, सिर्फ सर दर्द नहीं जा रहा। तो पता है क्या निकला? परमेश्वर ने एक बार मुझे बताया कि इसका काम पता है क्या है? इसका काम ये है, इस औरत के साथ बैठ के इसकी सारी बातें ले लेनी और फिर इसके साथ ये बातें शेयर करनी। उसका हस्बैंड था ऐसा है, उसकी लाइफ से ए चल रहे हैं, उसके में ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसका हस्बैंड ऐसा करता है, फलाना नहीं, मतलब चुगलखोरी उसके अंदर थी, कभी काम नहीं कर रही थी प्रेयर। तो मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने जस्ट बोला, मैंने कहा ये काम छोड़ दे। कहती हाँ ये तो मैं करती हूँ, पर मैं इतना नहीं करती हूँ। हाँ करती हूँ लेकिन इतना नहीं करती हूँ। तो एक पैग ला लो, चाहे बोतल पी लो, पी तो ली शराब। हाँ, चाहे एक पैग लगा लो, चाहे बोतल पी लो, शराब तो शराब है, टेस्ट तो हो गई। मैंने कहा ये छोड़ दे, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन के अंदर सर दर्द बिल्कुल ठीक, 5 महीने का सर दर्द, सोचो माइग्रेन हो चुका था उसको। क्यों? जब परमेश्वर कहता है तुझ में एक भी पाप मैं नहीं चाहता, तो आजाद होना है तो इन चीजों से परे हो जा। और बहनें आधी से ज्यादा इसी में फंसी रहती हैं, वो उनको पता नहीं होता कि हमने बोल क्या दिया, लेकिन सामने वाले ने वो मेमोरी कार्ड में डाल ली अपनी बातें कि अब इसको कहाँ प्ले करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कमजोरी का कारण परमेश्वर जानता है कि इसकी कमजोरी है क्या। अगर आज एक बहन अपने बच्चे से प्रेम करती है ना, तो शैतान जानता है इसकी कमजोरी इसका बच्चा है, इसी को बीमार डाल देता हूँ, ये रुक जाएगी। हाँ, अगर आपकी कमजोरी फोन है ना, आपको फोन में लगा देगा वो। अगर आपकी कमजोरी कोई लड़का या लड़की है, उसमें ही लगा देगा आपको। आपकी कमजोरी दोस्तों में है तो दोस्तों में लगा देगा आपको, जस्ट आपका माइंड डाइवर्ट करेगा बस। तब सुनो कि कमजोरी से क्या क्या हो जाता है। कहता है सांझ के समय दाऊद पलंग पर लेट, क्या था, दाऊद एक राजा था, एक ऐसा राजा जो बकरियां चराया करता था, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। हाँ, तो सांझ के समय मतलब शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। मतलब वो छत पर अपनी टहल रहा था और नीचे देखता है तो एक लेडीज उसको नहाती हुई दिख जाती है, और जहां वो उसको लेडीज दिख जाती है, पाप उसमें काम कर जाता है। हाँ, 7वें क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा क्या वे एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? मतलब वो मैरिड थी। जब उसने पूछवाया पता करो कुड़ी कौन है, तो जब पता किया गया उसने बोला ये बतशेबा नाम की एक औरत है जिसका पति, उसका नाम है उरिया। उसको ये बात देखो पता भी लग गई कि वे मैरिड है, लेकिन क्या काम कर गया? नहाती हुई देख ली बस। कमजोरी। हाँ, सिर्फ ये काम कर गई, शैतान ने उसके अंदर काम कर दिया, भाई ये नहीं जा रहा चीज, बुलाओ उसको। पता लग गया कि वह मैरिड है, पता लग गया उसका पति जिंदा है, पता लग गया वो तेरे ही सेना में है, लेकिन क्या बोल रहा है? उसको बुलवा दो। हालेलुया, हालेलुया। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तो ऋतु के शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। उसके साथ व्यभिचार किया और वह गर्भवती पाई गई। इसको साइलेंट करो। हाँ, दाऊद ने उस लेडीज को बुलवाया, उसके साथ व्यभिचार हुआ और
क्या हुआ? वो गर्भवती पाई गई। अब जब उसने ये बोला कि ये गर्भवती पाई गई, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। अब दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उसके आदमी को मरवाना ही चाह दिया कि अब इसको मरवा ही देता हूँ उसके आदमी को, तभी मेरे पास रह पाएगी, वरना नहीं। एक दाऊद राजा, हाँ, जिसके पास लाखों की सेना, लाखों की, चाहता वो किसी से भी ब्याह कर सकता था, लेकिन क्या, एक मैरिड पर्सन को देखा और वह विचार कर लिया। कमजोरी ने उसे फंसा दिया। ऐसे शैतान काम करता है, ऐसे करता है। जब मैं चुना गया था तो मैं सिर्फ फेसबुक पे प्रेयर करा करता था। मैं ऐसे कॉल पे किसी से बात नहीं करता था। तो जब लड़की को पता लगता था कि ये मैरिड है, आजकल का क्या सीन चल रहा है कि पता लग जाए बस, तो बेढंगी की बातें मैं अपने पिता से शेयर करा करता था। पापा ऐसी ऐसी बातें होती है, क्या करा जाए? तब वो बोलते तू जस्ट कुछ मत क्या कर, उनको जो भी फालतू बोले उन्हें ब्लॉक कर दिया कर। मेरी लिस्ट में कम से कम 150 लड़कियाँ ब्लॉक पड़ी हैं फेसबुक पे। अब तो मैं उसे भी नहीं करता, चलाता भी नहीं। अब मैं फेसबुक पे प्रेयर नहीं करता। तो जस्ट मेरे पिता ने बोला कि जस्ट जब तू किसी से बात करे, जस्ट ऐसे बोल दियो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, बस खत्म कर बात को। सिस्टर बोल दिया कर। मैं कहा मैं बोलता हूँ। कह रहे तू बार बार बोला कर, हर लाइन में बोला। तो मैं हर लाइन में बोलने लगा। और जब भी मैं किसी से भी, बहुतों को पता है जब मैं बात करता हूँ, मैं बहन में बच्चा करके बात करता हूँ, क्योंकि मैं वो साबित ही नहीं करता, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता कि सामने वाला मुझे कुदृष्टि से। क्या होता है जब आप परमेश्वर की ओर से चलते हैं ना, किसी के लिए कुछ सोचते हैं, शैतान काम करने लग जाता है कि अब इसे भटकाया जाए, अब इसे भरमाया जाए। हाँ, अगर आज उस वक्त में भटक जाता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे ही दाऊद ने जब वो लड़की देख ली नहाती हुई, उसे बुला लिया, वह विचार कर लिया। अब कहता उसके आदमी को मरवा देंगे। राजा कहता उसके आदमी को मरवा देंगे, अब क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। हाँ, सुनेंगे ध्यान से। अब 14 से 16 पढ़ेंगे हम। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ में भेज दी और उस चिट्ठी में ये लिखा, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। कहता जो अब युद्ध होने वाला है, जो लड़ाई होने वाली है, सबसे आगे उरिय्याह को रखना ताकि वह मारा जाए सबसे पहले। अब ये बात उरिय्याह नहीं जानता था, ये बात जानता ही नहीं था कि मेरे साथ षड्यंत्र, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था ना कि क्या हो रहा है। उसने उसे आगे रख दिया और वह मर गया। जब वह मर गया तो दाऊद ने अपने पास उस औरत को रख लिया, और जब वो बच्चा डिलीवर हुआ, वो बीमार पैदा हुआ और तीसरे चौथे दिन वो मर गया। आपका पाप का बीज चाहे जैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह कभी नहीं फल सकता, कभी भी नहीं। जबकि लिखा दाऊद ने फास्टिंग रखी उस बच्चे के लिए कि ये बच्चा मुझे चाहिए, बच्चा जीवित रहे। आप लाखों प्रेयर कर लो, आप लाखों फास्टिंग कर लो, आप लाखों चर्च में चले जाओ, बड़े से बड़े प्रॉफिट, बड़े से बड़े अपोस्टल, बड़े से बड़े दास को जो ऐसे कर दे और भविष्यवाणी कर दे और अगले दिन पूरी हो जाए, जो ऐसे कर दे इंस्टेंट हीलिंग हो जाए, आप बड़े से बड़े दास के पास चले जाओ, अगर पाप का बीज है वो कभी सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं। दाऊद एक दास था प्रभु का, कहता फास्टिंग रखी बच्चे के लिए, लेकिन वो मर गया। और जब वो मर गया, उठा खाया पिया, क्योंकि वह खुद भी जानता था ये पाप है, मैं इसे नहीं रख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी कोई भी पाप हो जाए और जब वो बीज बोया जाए, मतलब अगर आप ये सोचे ना मैं टांके मार लूं, मैं चोरी कर लूं और उसका 10वां चर्च में बो दूं, कभी फल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और ना वो हमें चाहिए वो फल, वो बीज आपका। मैं तो ये बोलता हूँ आपका कुड़कुड़ाया हुआ भी बीज मुझे नहीं चाहिए। चोरी की तो बात बहुत दूर की हो गई, कुड़कुड़ाया हुआ कि यार ए 500 का तो सूट आ जाएगा या ए 500 का कुछ आ जाएगा, मैं क्यों बोऊं, तो ये भी मैं नहीं चाहता। तो चोरी की तो बात बहुत दूर की है। तो दाऊद ने जब ये पाप किया, जब पाप का बीज उत्पन्न हुआ, उसके आदमी को मरवा दिया। परमेश्वर ने कहा ये पाप मेरी दृष्टि में गिना गया है तेरा,
अब तू इस सीट से उतारा जाएगा, और जो पाप तूने बोया है ये तेरे घराने में होगा। अगले ही जब उसके बच्चे हुए, पता है क्या हुआ? उसी के रिश्तेदारी में बलात्कार उसकी बेटी के साथ हुआ, उसी में ही। जो बीजा है ना, वो काटना भी आपको ही है। हाँ, कांटे बो के आम संतरे तो नहीं काटे जाएंगे, कि काटे जाएंगे? जब कांटे बोए हैं तो कांटे ही काटने हैं। जब बलात्कार है, जब गलत है, जब बीज गलत हैं, तो वो कांटा आपने ही जाना है। करके देखो अच्छे काम और करके देखो बुरे काम, दोनों के फल ऑन द आपको वे मिलते हैं, वे मिलते हैं आपको। आपको पता लगता है कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से है। जब बहुत सी ऐसी टेस्टमनीज चर्च में आई जी, मैं तो ठगी करता सीगा, मैं तो ठगी करता था और मैं 500 कमाता था तो 1000 गवा देता था, पता नहीं क्यों। कहता जिस दिन से मैंने ईमानदार से शुरू किया, अपना काम काज शुरू किया, परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी है। संडे के दिन वो अपनी शॉप्स बंद रखते हैं, पता है आपको? संडे के दिन कहता है संडे को, पूरे हफ्ते जितना काम संडे को मुझे मिलता है, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए अपनी शॉप को बंद रखता हूँ। और परमेश्वर ने फिर पता है क्या कर दिया उसके साथ? वो 6 दिन को 18 गुना बढ़ा दिया, मतलब हर एक दिन 3 गुना काम। ऐसा है परमेश्वर। उसके लिए त्याग के तो देखो, जो टाइम आपको फोन चलाने का है ना, उस टाइम परमेश्वर को दे दो, करके देखो। जब आप फोन चला रहे हैं ना, रील देख रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, पोस्टें देख रहे हैं, उसी वक्त बंद करो और प्रेम में चले जाओ और बोलो परमेश्वर से कि ये जो फोन है ना, मेरी जिंदगी से छुड़ा, इसका ज्यादा प्रेम मेरे जीवन में ना हो। परमेश्वर कहता है हर एक चीज जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। हाँ, देखा है बच्चों को फोन पे लगे रहते हैं, लगे ही रहते हैं, बिना फोन के रोटी पानी है ही नहीं, है कि नहीं? वीडियो गेम्स का बच्चों को शौक होता है, वीडियो गेम नहीं खेली तो भाई खाना जाएगा नहीं गले से नीचे। हाँ, तो जब कहता है हर एक चीज जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा नहीं, उसमें मन मत लगा लेना, बिब्लिकल रहो जस्ट। मैंने अनेक चर्चिज में सुना है, कहते हैं कि ये श्रृंगार, ये बिंदी लिपस्टिक नहीं लगानी, हाँ, ये पहनना नहीं है, सोबर सिंपल रहो। हाँ, सिंपल, ये भी नहीं लगानी, कान का नहीं, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर वचन में कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है ज्यादा नहीं, मन नहीं लगाना, बस करो लेकिन मन नहीं लगाना। हाँ, मन नहीं लगा लेना उस पर, क्योंकि जहां तुमने ज्यादा मन लगा लिया, जहां ज्यादा मात्रा में खा लिया, पेट आपका ही खराब है, दूसरे का नहीं। जिंदगी आपकी बर्बाद है, दूसरे की नहीं। काम आपके खराब है, दूसरे के नहीं। दूसरा तो बैठा है अपने मजे में, कर रहा है काम, अपने कार्य कर रहा है, परमेश्वर में चल रहा है और चलता चला जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कमजोरी के इतने उसमें पड़ गए हैं कि हमें और कमजोर होता करता चला जा रहा है शैतान। तो लेडीज के चक्कर में जब दाऊद आ गया तो लिखा जब भी दाऊद अपनी गद्दी से उतारा गया, जबकि पता भी है कि वह मैरिड है, फिर भी उसके आदमी तक को मरवा दिया। तो जो पाप बोए है वो कभी फलता नहीं है, वो मरता है वहीं पे। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। खोलो उत्पत्ति उसका 39 अध्याय। उत्पत्ति पहली पुस्तक उत्पत्ति। कमजोरी